अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल। पाकिस्तान में एक छोटा सा शहर ऐसा भी है कि जो तारीख़ी, सनती और ज़री लिहाज से अपना एक मुकाम रखता है और पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ शेखुपुरा की। मेरा होम टाउन है, मेरा शहर है जी। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं शेखुपुरा को। यहाँ पर तारीख़ी इमारत हैं, कुछ वो एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा कुछ खाने पीने की जगह हैं मशहूर, 2-3 जगह हैं जो मोस्टली मशहूर हैं यहाँ पर। एक तो मुनीर हलवा पूड़ी वाला, वहाँ पर नाश्ता करेंगे जाके, और दूसरा है नत्थू की नान टिक्की। कोशिश करेंगे कि दोपहर को हम किसी तरह से वहाँ पहुँचें। और जो मशहूर इमारत हैं उनमें सबसे पहले जो है वो शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम है, जो इंटरनेशनल लेवल पर 4 मैचेस होस्ट कर चुका है। इसके अलावा हिरन मीनार है, बादशाह जहांगीर ने जो तामीर करवाया था। और उसके अलावा शेखुपुरा फोर्ट, और फिर हम जाएंगे वारिस शाह के मज़ार पर, जंडियाला शेर खान। वारिस शाह के मज़ार के पीछे है बाउली। शेखुपुरा के हवाले से मैं आपको जल्दी से बता दूं कुछ फैक्ट्स के। शेखुपुरा आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 15वां बड़ा शहर है। शेखुपुरा की 5 तहसीलें हैं जी, शेखुपुरा खुद, शरकपुर, सफदराबाद, फरोज़वाला और मुरीद के। इसके अलावा 2005 तक ननकाना साहब जो है वो भी शेखुपुरा का हिस्सा था, लेकिन अब उसको अलग एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया और अब उसकी खुद की 3 तहसीलें हैं। इसके अलावा शेखुपुरा जो है एक अरसे तक विरकगढ़ के नाम से जाना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पर विरकों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। फिर इसका नाम हुआ जहांगीरपुरा। तो इसके जहांगीरी में जो तस्करा मिलता है जहांगीरपुरा से, जहांगीर बादशाह के हवाले से। जहांगीर बादशाह को उसकी वालिदा बड़े प्यार से शेखू बाबा पुकारा करती थी, और उस वजह से, उस निस्बत से फिर इस शहर का नाम शेखुपुरा पड़ा। आज तक ये शेखुपुरा के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में और दुनिया भर में। लिहाजा आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं शेखुपुरा। इस वक्त हम बड़ी ज़बरदस्त एक सोसाइटी में मौजूद हैं, VIP टाउन में, और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। मेरे साथ इस सफ़र में, मैं आपको जो मेन चीज़ बतानी भूल गया हूँ, मुझे इस सफ़र में आज ज्वाइन कर रहे हैं मल्ला मुसाफिर, यूसुफ भाई और हमारे बड़े प्यारे दोस्त अवैस भाई। जी यूसुफ भाई, कैसा लग रहा है आपको शेखुपुरा आके? तो मैं ये कह रहा था कि हमारा सफ़र अच्छा गुजरा है और तकरीबन हम 1.5 घंटे में लाहौर से शेखुपुरा पहुंच चुके थे। बड़ी आराम से आए हैं, बड़े सुकून से आए हैं, इसलिए 1.5 घंटा। लेकिन मेरे ख्याल में 1 घंटे का सफ़र है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के और अब आपसे मिल के। अब आप हमें शेखुपुरा घुमाएंगे और दिखाएंगे कि शेखुपुरा क्या चीज़ है। इंशाल्लाह जी, आज हम तीनों शेखुपुरा एक्सप्लोर करने वाले हैं और यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे शेखुपुरा फोर्ट की तरफ। शेखुपुरा स्टेडियम या फोर्ट, इन दोनों में से एक हमारी पहली मंजिल होगी। तो चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल आज के दिन रहती है। ले जी, अल्लाह का नाम लेकर हम सफ़र अपना जो है वो शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं लाहौर रोड बाईपास के बिल्कुल करीब। यहाँ से आप अगर बाईपास से राइट साइड पर टर्न लेते हैं तो ये रोड सीधा जाता है लाहौर, और यहाँ से घूम के वापस जाएंगे अगर तो फिर फैसलाबाद। और लेफ़्ट साइड पे अगर आप टर्न लेंगे तो हम जाएंगे शेखुपुरा। ये हमने लेफ़्ट साइड पे टर्न लिया है और आगे आपको बोर्ड आएगा वेलकम टू शेखुपुरा। वो देखेंगे। अब जब आप लाहौर वाली साइड से शेखुपुरा आ रहे हैं या फैसलाबाद वाली साइड से, फैसलाबाद से 2 रास्ते आते हैं, एक बत्ती चौक है और एक ये लाहौर रोड वाला बाईपास है। इन दोनों रास्तों से आप आ सकते हैं शेखुपुरा की तरफ। तो मोस्टली जो जगह हैं यहाँ पर वो आपको राइट साइड पर, लेफ़्ट साइड पर ही मिलेंगी। शेखुपुरा की जो फ्रूट मंडी है, यहाँ सब्ज़ी मंडी है वो भी, कॉलेजेस जो हैं वो भी, मोबाइल मार्केट है वो भी, यहाँ मोटरसाइकिल मार्केट सड़क के दोनों तरफ है। ज़्यादा शहर जो है वो लेफ़्ट साइड पर, और काम भी ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पर ही चलता है। खाने पीने वाला हमारी फूड स्ट्रीट जो है वो भी लेफ़्ट साइड पे है। शेखुपुरा फोर्ट वो भी इस रोड से लेफ़्ट साइड पर है। शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम वो भी इसी रोड से अगर आप जा रहे हैं तो वो भी लेफ़्ट साइड पे है। तो एक तरह से ये शहर लेफ्टी है। अच्छा जी, ये हम इस वक्त घंटा घर चौक से निकल रहे हैं। अंग्रेज़ों को तो ये घंटे घर बनाने का बड़ा शौक था, वो वक्त के पाबंद थे। लेकिन हमारे जो जितने घंटा घर अब हमारे कंट्रोल में आ चुके हैं ना, लोकल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जब से आए हैं, उनका टाइम भाईजान सेट होता ही नहीं। हमारे शहर में ये जब से बना है तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए। बड़ी मुश्किल से इसका कोई 7-8 साल में आप अंदाज़ा कर लें कि 6 महीने इसका टाइम जो है ना वो ठीक रहा होगा।
सो ये हमारा आज का नाश्ता पॉइंट है, मुनीर नाश्ता पॉइंट, मुनीर हलवापुरी। शेखुपुरा का मशहूर व मरूफ नाश्ता पॉइंट है ये। और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये मैदा और आटा मिक्स करके पूरी बनाते हैं। से अब हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं शेखुपुरा स्टेडियम। ये चौक जो है ये भी घंटा घर ही है एक तरह का। यहाँ से हमने राइट साइड पे टर्न लेना है, ऊपर से घूम के, बल्कि यहीं से राइट हो जाते हैं हम। और ये रास्ता सीधा जो है वो शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जा रहा है। साइड पे यह हमने टर्न लिया है। अब आगे हम सीधा स्टेडियम के अंदर एंटर हो रहे हैं। स्टेडियम की पार्किंग और 2 गेट्स हैं इसके। एक गेट ये आपको नज़र आ रहा है, एक गेट ये है और एक गेट इसी की दूसरी साइड पर है। यहाँ पे हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे और सीधा जाएंगे शेखुपुरा फोर्ट। यार गंदगी आप देखें, सारी रात यहाँ पे खाने पीने के प्रोग्राम चलते हैं लेकिन लोग अपनी गंदगी वहीं पे छोड़ के, दुकानदार इसमें सबसे बड़ी जो मैं गलती समझता हूँ इन दुकानदारों की समझता हूँ कि जो मना नहीं करते और जो फिर बाद में साफ़ सफाई नहीं करवाते यहाँ से। जी, शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये कुछ नज़ारे इस वक्त थोड़ी सी धुंधला समा हुआ है सारा। ये सामने बिल्कुल सूरज है। ये स्टेडियम के कुछ नज़ारे हैं। यहाँ पर लोकल लोग जो हैं वो आकर क्रिकेट इस टाइम खेल रहे हैं और वही लोग जो हैं वो थोड़े बहुत पैसे देते हैं और इस स्टेडियम का जो है वो निज़ाम चल रहा है। अगर हम बात करें स्टेडियम की इस वक्त हालात की, ये सूरत हाल है कि चेयर्स की आप कंडीशन देख रहे हैं, ऑल टू ऑल सारी जो है वो यही सूरत हाल। वो सामने जिस तरह मेरी उंगली है वो टंकी आपको नज़र आ रही है, वहाँ से चेयर्स स्टार्ट होती हैं और इधर से सारी ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं, लेकिन सब कुर्सियों की हालत जो है वो बिल्कुल वैसी है जैसी आपको मैंने दिखाई है। अगर हम स्टेडियम की बात करें, यहाँ पर कितने शायकीन जो हैं वो एक वक्त में बैठ कर मैच देख सकते हैं, तो वो तादाद 15,000 बताई जाती है। 4 इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो स्टेडियम में हो चुके हैं। पहला 1996 में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, दूसरा 1997 में ये टेस्ट मैच मैं बता रहा हूँ, 2 टेस्ट मैच और 2 वनडे। दूसरा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 1997 में, और पहला वनडे 1998 में पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, और दूसरा 2008 में जो आखिरी यहाँ पर वनडे हुआ है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। और ये वही स्टेडियम है जिसमें वसीम अकरम साहब ने 257 नॉट आउट, इसी स्टेडियम में उन्होंने छक्के मार मार के, चौके मार मार के बुरा हाल किया था बेचारी जिम्बाब्वे का। और यूँ हम शेखुपुरा क्रिकेट स्टेडियम से निकलकर चलते हैं 400 साल पीछे जहांगीर के बनवाए हुए शेखुपुरा किला में। स्टेडियम से किला का फासला बमुश्किल 2 किलोमीटर है, जो आप 5 से 10 मिनट में बआसानी तय कर सकते हैं।
इफ्तिखार रिफ़ी साहब की 1-2 वीडियोस में मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि इस इलाके की तारीख़ जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की है। हम इतना पीछे तो नहीं जाते, मैं बात कर रहा हूँ 1607 की, 17वीं सदी के आगाज़ की, जब यहाँ पर एक किला तामीर किया जाता है जहांगीर बादशाह के हुक्म पर, जो मुग़ल दौर के चौथे बादशाह हैं। और सिकंदर मोइन नामी शख्स को वो हुक्म देते हैं कि उनकी रहाइश के लिए एक किला तामीर किया जाए, क्योंकि वो शिकार की गर्ज से आते थे हिरन मीनार, और हिरन मीनार जब वो शिकार करते थे तो आते जाते हुए उन्हें रहाइश का मसला था। रहायशी पर्पज़ के लिए, रहायशी मकसद के लिए उन्होंने ये किला तामीर करवाया था। मेरे पीछे आप इस वक्त देख रहे हैं कि शेखुपुरा फ़ोर्ट है और वो उसका मरकज़ी दरवाज़ा है। इस मरकज़ी दरवाज़े की भी बड़ी ज़बरदस्त एक कहानी है। तो ये किला उन्होंने तामीर करवाया। मैं आपको मरकज़ी दरवाज़ा इस वक्त करीब से ज़रा दिखाता हूँ। ये हमारी बाइक्स लगी हुई हैं। ये मरकज़ी दरवाज़ा है जो आज भी उसी जाहो जलाल के साथ खड़ा हुआ है और उसी मजबूती के साथ। गो के इसके पीछे जो है वो कुछ उन्होंने बांस जो हैं वो लगाए हुए हैं ताकि ये दरवाज़ा किसी तरह से गिर ना जाए। अब छोटा सा दरवाज़ा उसमें बना दिया हुआ है लोगों के आने जाने के लिए, लेकिन एक वक्त था आज से कोई 10-12 साल पहले, जब मैं अपने बचपन में इस किला में गया हूँ, तब ये बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ होता था। माल रोड से जब आप गुज़रते हैं, म्यूज़ियम के सामने एक तोप रखी हुई है, उस तोप के साथ इसका ये जो मेन दरवाज़ा है वो उड़ाया गया था और रंजीत सिंह की फ़ौज जो है वो अंदर दाखिल हुई थी। फिर जब रंजीत सिंह ने ये किला जो है फ़तह कर लिया, उसने अपने बेटे खड़क सिंह को ये किला दे दिया। किला का जो फ्रंट है वो 4 बुर्ज पर मुश्तमिल है। एक बुर्ज वो पीछे गुजरा है, एक बुर्ज ये है, एक बुर्ज उससे आगे और एक बुर्ज एंड पे। तकरीबन 64 किनाल इसका रकबा है। इस वक्त ये किले की सूरत हाल है। काई जमी हुई है, दीवारें काई खा गई है, लेकिन दीवारों की मजबूती आज भी वैसे की वैसी है। ये बात तो हमने पहले कर ली है कि जहांगीर ने इसको रहायशी पर्पज़ के लिए बनाया था, क्योंकि तारीख़ में भी कहीं ये ज़िक्र नहीं मिलता कि जहांगीर ने इससे कोई जंगी फ़वाइद जो हैं वो हासिल किए हों। जब मुग़ल दौर ख़त्म हो रहा था तो ओबल सिंह और अमीर सिंह, इन 2 बंदों ने इस किला पर कब्ज़ा किया और इस इलाके में जो है वो बदअमनी पैदा करनी शुरू कर दी। रंजीत सिंह इस किला पर कब्ज़ा करने के लिए उनको शिकस्त देने के लिए अपनी फ़ौज के साथ इस किला पर हमला करता है। रंजीत सिंह की जो बीवी है दितार कौर, वो भी, ये जो शीश महल आप इस वक्त ड्रोन शॉट्स में देख रहे हैं, इसमें वो भी राइश पजीर रही हैं। फिर इसके अलावा जब सिख दौर ख़त्म हो रहा था और अंग्रेज़ों ने इस किला पर जब कब्ज़ा किया, तो रंजीत सिंह की जो बीवी थी, आखिरी बीवी जिंद कौर, जो सियासी अमूर में भी काफ़ी ज़्यादा असर और रसूख रखती थी, यही किला जो है वो उस जिंद कौर का कैद खाना भी रहा है एक वक्त में। इस किले की अंदरूनी हालत देखकर एक वहशत जन्म लेती है, और वो वहशत आज एक मिथ का रूप इख्तियार कर चुकी है। लोग कहते हैं कि इस किला में आज भी महारानी की रूह भटकती है, और एक सरकटा इंसान भी देखा गया है, जिस वजह से आज तक इस किला की दोबारा तामीर का काम कभी मुकम्मल नहीं हो सका। बहरहाल ये सब कहानी है, एक मनगढ़ंत कहानी, और झूठ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सामने जो आप इस वक्त ये चबूतरा देख रहे हैं, ये कहते हैं कि जहांगीर के दौर में नहीं बनाया गया, ये रंजीत सिंह के दौर में बना है, के दौर में बना है। इसका मकसद ये था कि यहाँ पर
लोगों को सज़ाएं दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे या फांसी दी जाती थी, क्योंकि ये किला जो है ये एक टीले पर कायम है। शहर से ऊंचा था, अब शहर जो है वो काफ़ी ऊंचा हो गया, लेकिन पहले ये काफ़ी ऊंचा था। लिहाजा ये इसकी मुख्तसर सी तारीख़ है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ताला लगा हुआ है इस वक्त, ये छोटा सा दरवाज़ा बनाया हुआ है, यहाँ से अंदर जाती है पब्लिक और बाहर आती है। पहले आज से कोई 10-12 साल पहले ये सारा दरवाज़ा जो है एक साइड का ये खुला हुआ होता था, लोग आसानी से अंदर जाते थे, आसानी से बाहर आते थे। इस वीडियो को मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 पार्ट्स में रखने की। पार्ट शेखुपुरा किला पे मुश्तमिल होगा, दूसरा पार्ट हिरन मीनार की वीडियो पे मुश्तमिल होगा और तीसरा पार्ट हम वारिस शाह और बावली को कवर करेंगे, उस पर मुश्तमिल होगा। सो इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।